हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 90s। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट खबर जो कि डीएलएड 2017, 18 और 19 के लिए महत्वपूर्ण है। और एक वायरल नोटिस है जिसमें क्या बातें करी गई हैं, किस विषय पर बात किया गया है, इस विषय में हम लोग बात करने वाले हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या बैक वाले सभी फेल हो जाएंगे? मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि बैक वाले सभी फेल हो जाएंगे? ठीक है, और सभी के जो पैसे हैं, जो भी आपके पूरा पैसा लगाया हुआ है, वो आप सभी का पूरा पैसा बर्बाद हो सकता है। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ, ये मैं आपको नोटिस पढ़ने के सुनाने के बाद भी आपको बताऊंगा कि मैं ऐसी चीज़ें क्यों कह रहा हूँ एक्चुअल में। और एक चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ आप लोग देख सकते हैं, सरकार हटाओ 5 साल संविदा, मतलब सरकार लाओ, नई सरकार लाओ और 5 साल संविदा हटाओ। इसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। ये भी हमारा कल का मुद्दा है और कल का ये मुद्दा निकल के आया हुआ है। तो वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा देखिएगा, तब अंतिम में आप कोई ना कोई निर्णय करिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखिए तब निर्णय करें, अन्यथा ये हमारी जो न्यूज़ है वो बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पूरी न्यूज़ देखना है। तो चलिए हम लोग अपनी वायरल न्यूज़ की ओर चलते हैं। पहले नोटिस की ओर चलते हैं। कल कौन सा नोटिस आया था, उस नोटिस को पहले पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर वो नोटिस आ चुकी है जो 16 तारीख यानी कल के दिन निकाला गया है। चलिए नोटिस देख लीजिए। लिखा हुआ है कि प्रेफक राजेंद्र सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन। क्या है कि सेवा में निदेशक राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, बेसिक शिक्षा अनुभाग 4 लखनऊ के द्वारा जारी किया गया है। 16 सितंबर को यह जारी किया गया है। क्या बात है, क्या विषय थे, इस पर बात कर लें। कौन सा विषय है? लिखा हुआ है कि कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित की जाने वाली सत्र 2019-20, 2020-21 की अवशेष परीक्षाओं को संपादित कराए जाने के संबंध में सुझाव और दिशा निर्देश दिया गया है। इसमें मैं अब आप सभी को इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, चूँकि आप सभी लोग फर्जी में कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में क्या कहा गया है। नंबर 1 पे देख सकते हैं आप लोग, कुछ नहीं है, थोड़ा सा नंबर 2 पे आप लोग देखिए। लिखा हुआ है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचार उपरांत कार्यालय सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज आयोजित की जाने वाली जो सत्र है 2019-20 और 20-21 की अवशिष्ट परीक्षाओं को संपादित कराए जाने, परीक्षार्थियों को कक्षोन्नति यानी प्रमोट किए जाने के संबंध में एक निर्णय लिया गया है। उसमें क्या बताया गया? सबसे पहले तो डीएलएड जो प्रशिक्षण वर्ष है 2018 यानी तृतीय और चतुर्थ सेमेस्टर, यानी 2018 बच्चे जिनका तृतीय सेमेस्टर में एग्ज़ाम था लेकिन कोरोना के कारण उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, अब उनको चतुर्थ का एग्ज़ाम देना है। कैसे होगा ये चीज़ समझिए, पूरा प्रोसेस समझ लीजिए। देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2018 तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा हेतु आहार्य प्रशिक्षुओं जो प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर में समस्त विषयों में उत्तीर्ण हों के औसत अंक के आधार पर अंक प्रदान करते हुए उन्हें तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किया जाएगा तथा तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं को चतुर्थ सेमेस्टर की प्रस्तावित परीक्षा अक्टूबर 2020 में तत्समय कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लिखित परीक्षा के माध्यम से संपादित कराई जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर निकल के आई है, मैंने जो लिखा है क्यों फेल हो जाओगे, वो यहीं से बात निकल के आ रही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के समस्त विषयों में उत्तीर्ण हों, उसके औसत अंक के आधार पर अंक प्रदान करते हुए तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में कहा गया, समझिए बात को, कि अगर आप लोग प्रथम व द्वितीय सेमेस्टर के सभी विषयों में उत्तीर्ण हैं, अगर आपका बैक नहीं लगा हुआ, बात को समझो, अगर आपका बैक लगा हुआ है, अगर आप कहीं फेल हो गए हैं या बैक सेमेस्टर लगा हुआ है, तो उसको प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, समस्त विषयों में उत्तीर्ण होने पर उसके औसत अंक के आधार पर आपको कक्षोन्नति दिया जाएगा। आपको कक्षोन्नति दिया जाएगा, लेकिन जो भी बैक वाले हैं उनको पहले बैक पेपर देना पड़ेगा, तत्पश्चात आपको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो भाई सबसे बड़ी असमंजस्य की ये बात हो गई है, अगर हम लोग द्वितीय में बैक हैं या प्रथम सेमेस्टर में बैक है, 2018 वालों की मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले, 19 की मैं थोड़ी देर में बात करूँगा। अगर आप सभी लोग जैसे आप लोग का क्या है, जैसे मान के चलिए जो भी बच्चे हैं, ठीक है,
थोड़ा सा मैं इधर कर दूं, समझिए बात को। फिर 2018 बैच के प्रथम सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर के बच्चे हैं, ठीक है, उनकी अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो फेल हैं तो उनको तृतीय सेमेस्टर में पास नहीं किया जाएगा, उनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। उनको सर्वप्रथम आप सभी को जो बचे हुए पेपर हैं आपके, जो फेल वाले या फिर जो भी हैं सेमेस्टर बैक वाले एग्ज़ाम्स हैं, उनको सबसे पहले क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप सभी को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति दिया जाएगा। अब देखिए, ये तो भाई सबसे बड़ा हमारे साथ में एक छलावा किया जा रहा है। और ये छलावा क्यों कह रहा हूँ मैं, बात को समझिए आप सभी लोग, भाई बात को समझिए आप लोग। देखिए ये छलावा क्यों है, अब आपको मालूम है कि जो आने वाली भर्ती है 2021 में, ये 2018 वाले बैच के बच्चे देख सकते थे, लेकिन कब, कौन देख सकता है, जिसका अब फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम हो जाएगा, जिसका अब फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा, वो तो 2020-21 में आने वाली जो भर्ती है उनको देख सकेगा। लेकिन एक चीज़ सपोज देन, जो भी हमारे बैक प्रशिक्षु हैं, बैक प्रशिक्षु माने जो फेल वाले हैं या फिर जिनका बैक सेमेस्टर लगा हुआ है, उनको इस समय सबसे पहले तो प्रथम का इंतज़ार करना पड़ेगा। प्रथम का इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा, चूँकि अभी प्रथम का तो है नहीं एग्ज़ाम, है ना, तो जो सेकंड वाले हैं तो सेकंड वालों के साथ में बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब ये प्रथम वाले बच्चे समझिए पहले कितना बड़ा गेम हमारे साथ में खेला गया है, इतना बड़ा गेम खेला गया है कि ये मान के चलिए सहने वाली बात नहीं है, अब तो तोड़फोड़ करने वाली बात है। पीएनपी कार्यालय को उठा करके फेंक देना चाहिए, मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा लग रही है। बात को समझिए, पूरी बात को समझिए। अब 2018 वाले बैच में जो फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा हुआ जिनका दिक्कत है, अब ये एग्ज़ाम कब देंगे, जब 2021 में नया एडमिशन होगा, नया सेमेस्टर चालू किया जाएगा, उसका फर्स्ट सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम होगा, तब जो भी बच्चे हैं प्रथम सेमेस्टर वाले 2018 वाले, उनको बैक देने को मिलेगा। द्वितीय में जो उनका बैक लगा हुआ है वो तो अभी दे लेंगे, ठीक है, वो तो अभी दे लेंगे, चूँकि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, उसके साथ में वो बैठ करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए, हम अगर हमारा मान के चलिए, अगर हमको कक्षोन्नति मिल भी गई, लेकिन हमको करना क्या पड़ेगा, पहले फर्स्ट में जो भी हम बैक लगा हुआ उसको क्लियर करना पड़ेगा, सेकंड को क्लियर करना पड़ेगा, तब हमको थर्ड में प्रमोट मिलेगा, तत्पश्चात फोर्थ का एग्ज़ाम देने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर तो सीधी बात यही कह दिया गया, जो भी सभी विषय में पास है उसी को तृतीय सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्रदान किया जाएगा और किसी को कक्षोन्नति प्रदान नहीं किया जाएगा। चीज़ें समझ में आ गया सभी को। और ये गवर्नमेंट हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा कर रही है भाई। अगर भाई प्रमोट कर ही रहे हो तो बैक वालों को कर दो, क्या दिक्कत है भाई, वैसे भी तो आप लोग प्रमोट कर रहे हो भाई, प्रमोट करने में क्या आपका कुछ लगता तो है नहीं, आप प्रमोट कर रहे हो, सीधी सी बात है। तो भाई 2018 वाले बैच में जो फर्स्ट सेकंड में बैक लगा हुआ उनको भी प्रमोट कर दो। अब बात उनकी आती है 2017 वाले बैच की, उनके भी मैं बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ 2019 वाले बैच के बारे में, ठीक है। सबसे पहले 19 वाले बैच के बारे में बात करते हैं। देखिए लिखा क्या हुआ है, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 के प्रथम सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को 100% कक्षोन्नति दिया जाएगा। देखिए ये 100% का मतलब समझिए आप लोग, अभी भैया इनका एक भी साल नहीं हुआ है, एक भी सेमेस्टर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इन्होंने 100% ले लिया। भाई सबको तो प्रमोट एक्चुअल में करना ही पड़ेगा, क्यों, चूँकि जब आप लोग 100% प्रमोट होंगे, ठीक है, तथा प्रथम सेमेस्टर में कक्षोन्नति प्राप्त प्रशिक्षुओं को द्वितीय सेमेस्टर की जो अक्टूबर में परीक्षा उसमें प्रस्तावित है, उसमें आप सभी को बैठाया जाएगा। अब यहाँ पर 100% क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि उनके आगे कोई भी ऑप्शन नहीं है आप सभी को फेल करने का। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हम शिक्षक बनाएं, कोई नहीं चाहता है कि कोई शिक्षक बने, क्योंकि शिक्षक जानते हो आप सभी लोग 40 से 45 हज़ार रुपये आप सभी को गवर्नमेंट फीस दे, मतलब आपका वेतन देती है। आपको यदि 4 साल वो लटकाए रहेगी तो उसको समझो कितने ज़्यादा प्रशिक्षु हैं, सभी के पैसे बच जाएंगे और गवर्नमेंट का काम चल जाएगा। लेकिन ये गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा धोखेबाजी की गवर्नमेंट है। ये गरीबों की गवर्नमेंट नहीं है, ये अमीरों की गवर्नमेंट है। ये छोटे बच्चों की, छोटे जो भी आदमी हैं उनकी कहानी सुनता है, बड़े बड़े की सुनता है। भाई जब प्रथम को आप प्रमोट कर रहे हो, आपके पास में कोई डाटा भी नहीं है,
उन्होंने पता नहीं कैसे पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्या किया क्या नहीं किया, उनको सीधे द्वितीय में प्रमोट कर रहे हो। लेकिन 18 वाले बैच में आप ये बताओ हमको, क्या जो बैक वाले हैं उनको क्यों नहीं प्रमोट कर रहे हो आप लोग? उनके पास तो आपका उनके पास डाटा हुआ है भाई। ऐसा नहीं कि वो एकदम लद्दड़ हैं, एकदम बेकार हैं, या कुछ पास ही नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। थोड़ा बहुत तो उनको आता है, थोड़ा बहुत तो उन्होंने पास किया है, उसके आधार पर प्रमोट कर दो। क्या दिक्कत है आपको भाई, क्या दिक्कत है आपको, है ना? तो एक चीज़ समझिए, ये जो गवर्नमेंट है ये बड़ी हमारे साथ में धोखेबाजी कर रही है, और पीएनपी भी धोखेबाजी कर रहा है। पीएनपी ने हमसे क्या कहा कि सभी को प्रमोट कर देंगे, अब लाकर के बात खड़ा कर दिया कि प्रमोट तो करेंगे, लेकिन जो 100% पास होगा, यानी प्रथम व द्वितीय में जो पूरी तरीके से पास करेगा एग्ज़ाम, उसी को मैं तृतीय सेमेस्टर में पास करूँगा। अब देखिए यहाँ पर, अब तो ये तो भैया ये खिचड़ी बन गया पूरी तरीके से, ये मान के चलो सब कुछ खिचड़ी कर दिया इन्होंने। खिचड़ी में क्या कर दिया है भाई, अब 2018 वाले बैच वाले बेचारे तो अभी तो बेचारे पास होने वाले, तो जो क्लियर है, जो एकदम से क्लियर है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं, 2020 में 21 में वैकेंसी आएगी, उसको 21 वाली वैकेंसी देखने को मिलेगा। लेकिन बेचारा जो भी बैक लगा हुआ है उसको क्या होगा? उसका तो साल बर्बाद हो गया। जैसे 2017 वाले बच्चे फंसे पड़े हुए हैं भाई, 2017 वाले बच्चे फंसे पड़े हुए नहीं, कुछ का तो क्लियर हो चुका है, लेकिन कुछ के बैक लगा हुआ है। अब सोच रहे हैं सर हमको प्रमोट मिलेगा, हमको प्रमोट मिलेगा, लेकिन कहीं पर भी ये जो नोटिस जारी किया गया है, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात नहीं करा गया है कि 2017 बैच वाले स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। किसी भी प्रकार का बात नहीं किया गया है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम्स हैं बैक वाले हैं उनको बैक देना पड़ेगा। हमने कई मतलब जो है कई जगह से बात भी किया है, और कई प्रदीप अध्यक्ष जी से बात अपने किया है। उन्होंने कहा है कि अगर प्रमोट नहीं किया तो हम लोग फिर घेराव करेंगे, पीएनपी का फिर घेराव करेंगे। तो आइए पहले थोड़ी सी और यहाँ पर खबर ले लेते हैं। ये कुछ नहीं है, अब आपका मतलब ये यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, ये आपके लिए बेकार है, ठीक है। मैंने आप सभी को नोटिस के बारे में बता दिया है, ठीक है। तो ये नोटिस सभी को क्लियर हो गया भाई, चीज़ें नोटिस में सभी को समझ में आ गया है ना। यानी 2017 वालों के लिए क्या होगा, अब यहाँ पर मैं अगली जो आप सभी को न्यूज़ दिखाऊंगा वहाँ पर 17 के लिए समझ में आ जाएगा। समझिए, हाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि डीएलएड में प्रमोट करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, अक्टूबर में परीक्षा की तैयारी। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं पेपर कब होंगे, एलिजिबल हैं, अगर प्रमोट होने में अगर एलिजिबल हैं तब आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा। 2019 का तो पक्का अक्टूबर में होगा, ठीक है। 2019 वाले जो बैच है उनका तो सीधी बात अक्टूबर में होगा। अब 2018 वाले बैच का अक्टूबर में जो भी एलिजिबल होगा उसका होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई। और यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझ लीजिए, लिखा हुआ है कि जो एनटीटी परीक्षा जो है हमारी हुई थी नीचे से, नेशनल टीचर्स ट्रेनिंग 2015-16 और 16-17 की जो सेमेस्टर की जो परीक्षाएं वो जनवरी-फरवरी में कराकर परिणाम घोषित हो चुका है 2015-16, ठीक है। और तृतीय सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो अक्टूबर में कराई जाएंगी, ठीक है। 2016 और 17 का जो प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं अक्टूबर में कराई जाने वाली हैं, ठीक है। तृतीय सेमेस्टर 15-16 का और 2016-17 का प्रथम सेमेस्टर एग्ज़ाम कराया जाएगा, ठीक है। और डीपीएड का एग्ज़ाम भी कराया जाएगा, ठीक है। जो प्रीफिक्सों की संख्या लगभग 88 है, यह परीक्षा भी अक्टूबर में कराई जाएगी, ठीक है। ये चीज़ सभी को क्लियर हो गया। आगे बात कर लेते हैं कि डीएलएड समेत कई अन्य परीक्षाएं अगले माह में होंगी, इसके बारे में हमने बात कर लिया है। और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, इंटर्नशिप के बारे में बताया गया है। इस बार ऑनलाइन इंटर्नशिप कराई जाएगी, आप सभी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग केवल घर बैठे ऑनलाइन इंटर्नशिप दे सकते हैं, ठीक है। डीएलएड जो है 2018-19 के बैच की इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी। द्वितीय व चौथी सेमेस्टर में स्कूलों में पढ़ाकर इंटर्नशिप पूरी होती है, लेकिन इस बार कोरोना के कारण ऑनलाइन होगा। इंटर्नशिप के लिए स्कूलों का आवंटन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से होगा। डायट प्राचार्य बेसिक शिक्षा अधिकारियों को से समन्वय स्थापित कर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों और कक्षावार विद्यार्थियों की सूची व फ़ोन नंबर लेंगे और डीएलएड प्रशिक्षुओं को उपलब्ध कराएंगे। इस बार जो इंटर्नशिप है वो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का सहयोग लिया जा रहा है, ठीक है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन का सहारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो इंटर्नशिप आप सभी को ऑनलाइन देना पड़ेगा। कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएलएड प्रशिक्षुओं ने संविदा भर्ती पर रोक लगाने की उठाई मांग, उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इसके पहले मैंने आप सभी को बताया था, जो रजत सिंह है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं 2017 बैच के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वे SCERT के सामने धरना दे रहे थे और ये कह रहे थे कि जो संविदा है, आप संविदा वाली जो सिस्टम लाना चाहते हैं, संविदा मत लाइए। ठीक है, यहाँ पर खबर देख लीजिए, मेन खबर देख लीजिए कि लिखा हुआ डीएलएड संयुक्त प्रशिक्षु मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास यादव के आह्वान पर प्रदेश उपाध्यक्ष ऋषभ सिंह के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों ने, ठीक है, प्रशिक्षुओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जिला उप अधिकारी को महोदय को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश के उपाध्यक्ष ऋषभ सिंह ने समूह ख और ग के पदों पर नियुक्ति यानी संविदा विनियमितीकरण और नियमावली लागू नहीं करने की मांग किया है। ठीक है, कार्मिक विभाग द्वारा प्रस्तावित फैसला अमल में लाया गया तो 4 सालों में लंबित जो भर्तियां हैं वो प्रभावित हो जाएंगी। भाई इतना समय जो लगा हुआ है आप सभी को नौकरी पाने में, फिर 5 साल आप संविदा पे रहो। भाई इतने दिन आप मेहनत करते हो, ज़िंदगी बीत जाती है नौकरी पाने के लिए, उसके बाद में पुनः आप सभी को फिर से रहना पड़े, तो ये बहुत बुरी बात है। ठीक है, इसके बारे में जो हमारे 2015 बैच के बड़े भाई हैं दुर्गेश जायसवाल जी और 2017 बैच के जो बड़े भाई हमारे दीपक मिश्रा जी, अखिलेश सिंगर, अतुल यादव आदि लोग वहाँ पर मौजूद रहे और आप लोग के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, बात करते रहते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर बात को समझिए, जो ऊपर मैंने नोटिस दिखाया गया है उसमें केवल 18-19 के बैच के बारे में बात किया गया है और किसी भी बैच के बारे में बात नहीं करा गया है। जो 2018 बैच में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में बैक वाले हैं उनका भी कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो साथियों, जिन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में बैक है वो बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो। आप सभी लोग तैयार रहो, जल्द ही आप सभी के लिए PNP घेराव किया जाएगा, इसमें आपको न्याय मिल सके। PNP का घेराव किया जाएगा। कैसे करना है आप सभी को PNP का घेराव, आगे अगर समय आता है तो चैनल के माध्यम से आप सभी को बता दिया जाएगा किस दिन आप सभी को पहुंचना है। जो अभी हमारे 2018 बैच वाले हैं, 17 बैच वाले हैं और 2019 वालों का तो कोई काम ही नहीं है, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए साथियों जिसका फर्स्ट व सेकंड सेमेस्टर में बैक है 2018 बैच में, वे जल्द ही संपर्क करें। नंबर आप सभी को स्क्रीन पर दिया गया है, इनके नंबर से आप लोग संपर्क करें और अपना सेमेस्टर बताकर अपनी जनसंख्या बताइए। यानी आप जहां से हैं आप लोग अपने फिर सेमेस्टर से रिलेटेड कितने लोग हैं, 10 हैं, 5 हैं, इस तरीके से एक संख्या बनाई जाएगी और उस सभी संख्या को वहाँ पर रणनीति एक बना करके PNP का घेराव किया जाएगा। ये ऋषभ सिंह है उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे 2, ठीक है, और इनका नंबर आप सभी को सामने दिया गया, आप लोग सॉरी, इनके नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि बैक साथी सभी परेशान ना हो, कल टीम बैक प्रकरण पर PNP जाएगी, यानी PNP जो है टीम जा रही है, यानी आज टीम जाएगी, कल की ये न्यूज़ है तो आज जाएगी और सभी मुद्दे पर हम लोग गंभीरता से बात करेंगे। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी बसु यादव जी हैं उन्होंने ये हमारी न्यूज़ दिया हुआ है। ठीक है, उन्होंने या उनके माध्यम से खबर मिला हुआ है। अब यहाँ पर जो भी बच्चे 2017 बैच के हैं, बात को समझिए, 2 भी बच्चे 17 बैच के हैं, तो अपने दिमाग से एक चीज़ निकालो आप सभी लोग। सबसे पहले जब तक के लिए PNP का घेराव नहीं किया था सॉरी, तो आप लोग ये प्रमोट का मुद्दा निकाल दो अपने दिमाग से। प्रमोट नहीं होगे आप लोग, प्रमोट कतई नहीं होगे। आप जहर खा के मर जाओगे, फांसी लगा के मर जाओगे, लेकिन सरकार नहीं जागेगी। भाई उसका कुछ लगता तो है नहीं, सरकार क्यों जागे? हम होते कौन हैं आप लोग समझो, हम होते कौन हैं? कुछ नहीं होते ना, बस वोट ले लो, गवर्नमेंट बना लो, अपनी गवर्नमेंट बना लो। अब की बार दिखाएंगे आपको, अगर प्रमोट नहीं हुआ, अगर ये 5 साल संविदा नहीं हटी, अब की बार दिखाएंगे यूथ में क्या पावर होता है, यूथ में क्या पावर होता है। आप लोग को मालूम है यूथ में बहुत बड़ा पावर होता है। मैं यहाँ पर थोड़ी बात करना चाहता हूँ। सपा जो प्रमुख हैं, SP सपा प्रमुख हैं, अध्यक्ष जी हैं हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा है, क्या कहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट आगे आती है तो ये जो 5 साल की संविदा है उसको मैं हटा दूंगा, 5 साल की संविदा को सर्वप्रथम हटा दूंगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये गवर्नमेंट ये 5 साल की संविदा लाएगी तो अगले साल गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये निश्चित मान के चलिए। धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा हमको धोखाधड़ी के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमको फेयर डिसीजन चाहिए, साफ डिसीजन चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं,
हमको फेयर डिवीजन चाहिए, ठीक है। और 2017 बैच वाले बैक पेपर में जो भी हैं, बैक सेमेस्टर की हैं, वो तैयारी कर लो। और एक मैं बात ये कह रहा था कि आपका मनी वेस्ट हो गया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप सभी का जो मनी है वो वेस्ट हो गया। क्यों कह रहा हूँ, देखिए बात समझिए। आप जैसे बैक सेमेस्टर लगा हुआ है, बैक सेमेस्टर कब लगता है, जब आप लोग 3 या अधिक विषय में फेल हो जाते हैं। अगर आपका दोबारा बैक सेमेस्टर, अगर आप जैसे फर्स्ट में बैक सेमेस्टर लगा हुआ है, आप मान के चलिए इसका एग्ज़ाम आप दोगे, फिर बैक सेमेस्टर लग गया, तो आपकी जो डिग्री है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, पूरी डिग्री बर्बाद हो गई, लेकिन आपने जो फीस दिया वो भी बर्बाद हो गया। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, भाई बच्चे हैं, कोरोना के कारण इतनी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं, तो सभी को प्रमोट कर दो, ठीक है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी, मैं भी पीएनपी कार्यालय पहुंचने वाला हूं, कोशिश करूंगा पहुंचने की, ठीक है। आप लोग भी पहुंचिए, जो नंबर मैंने ऊपर सभी को बता रखा है उस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट करिए, अपनी संख्या बताएं, अपना सेमेस्टर बताएं, और सेमेस्टर बताने के बाद में चलिए पीएनपी का घेराव करेंगे। इस बार कसम खा के कहते हैं, मैं अपनी बात कह रहा हूँ आप सभी से, सेमेस्टर और बैक सब कुछ प्रमोट करके आऊँगा, सेमेस्टर और बैक सबको प्रमोट करके आऊँगा। बस आपका साथ चाहिए, हमको आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। मैं आपसे उम्मीद 100% कोशिश करूँगा कि प्रमोट हो जाओ, सभी लोग प्रमोट हो जाओ, सभी मेरे भाई बहन हो, सभी लोग प्रमोट हो जाओगे तो आने वाले समय में टीचर बनोगे, कोई क्या बनेगा, कोई क्या बनेगा, तो वो अपने देश का फ़ायदा होगा। मैं अपने देश की फ़ायदे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है वो संभवतः आप सभी को थोड़ा अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यदि नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि पहली बार वीडियो को देख रहे हो आप लोग ना, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है। चलिए बस यहीं पर अपने वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा, चूँकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ। समस्त जानकारी मैंने सभी को दे दिया है, यहाँ पर 17, 18, 19 बैच के बारे में समस्त चीज़ बता दिया गया है। संभवतः क्लियर डाउट हो गए होंगे, अब आगे डाउट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके आगे दिक्कत पड़ती भी है तो आप लोग, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप लोग मैसेज के थ्रू बात कर सकते हो, SMS के थ्रू, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप SMS या फिर SMS के थ्रू आप लोग बात कर सकते हो, जैसा भी हो सके आप लोग बात कर सकते हो, ठीक है। तो मैं अब आपसे लेता हूँ अलविदा, फिर मिलूँगा नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।